हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास चल रही थी उसमें हमारा ये आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन से जुड़ी हुई कि किस प्रकार का डाटा होता है वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम 2 टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पहला एक, ठीक है, दंड आरेख वाले क्वेश्चन, और एक वो, ठीक है, डाटा पे जो टेबल बनी होती है उस टाइप के क्वेश्चन। तो हमारा आज टाइप नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 2 में, ठीक है, टाइप नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे पाई चार्ट यानी वृत्तारेख। ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर 3 है, जिसमें हम पाई चार्ट को समझेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम हल करते हैं। तो हमारा वृत्तारेख, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा ये, और इससे जुड़े हुए 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए क्या बना हुआ है, एक हमारे पास, ठीक है, इस तरीके का कुछ, ठीक है, सर्कल में यानी पाई चार्ट बना हुआ है, जिसमें हमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। इसी से, ठीक है, रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, पाई से मतलब है यहाँ पे 360 डिग्री में चीज को डिनोट किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कैसा है, एक परीक्षा है, ठीक है, उसमें छात्र का कुछ परसेंटेज डिफाइन किया गया है। जैसे कह रहे विज्ञान है, इसमें 100% यानी 100%, ठीक है, 100%, कला में 120%, शिक्षा में, ठीक है, हमारा 30%, विधि में 85% और वाणिज्य में हमारा 65%, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, अगर हम बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए इनमें अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं, तो आपको हमेशा क्या कर लेना है, ठीक है, जो भी टोटल नंबर्स हों उनको 1 डिग्री में आप निकाल सकते हैं। अगर टोटल नंबर दिए हुए हैं, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ कि पूरे वृत्त की वैल्यू 1 लाख है, तो ये 1 लाख जो है 360 डिग्री के बराबर रख लेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी, और उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये परसेंटेज, ठीक है, कि फॉर्मेट में ना देकर डिग्री की फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी टोटल 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हो, यानी कह रहे विज्ञान में 1000 हो, तो वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर विज्ञान में 1000 छात्र हों, विज्ञान में अगर 1000 छात्र हों तो वाणिज्य के छात्र विधि के छात्र से कितने ज्यादा हैं, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए विज्ञान में हमारे पास दिया कितना है, देखिए जितना दिया उतना लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विज्ञान अगर हमारे पास दिया है, विज्ञान में हमारे हिसाब से जो 100 डिग्री है यानी 100, ठीक है, अंश दिया हुआ है, इसमें छात्रों की संख्या कितनी है, 1000 ना। ठीक है, अगर हम यहाँ से 0 हटाएं तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री जो है वहां पे कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। मतलब 1 डिग्री जो है वो 10 छात्रों को डिनोट करता है। अब देख लीजिए उन्होंने पूछा क्या है, आप इस चीज को, ठीक, हमेशा आगे यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है वाणिज्य के छात्रों की संख्या विधि के छात्रों की संख्या से। अब देखिए वाणिज्य के कितने छात्र हैं, 65%। अगर हम वाणिज्य के लिखें, ठीक है, कितने हैं, 65%। और अगर हम विधि के छात्र लिखें तो विधि के छात्र यहां से कितने आते हैं, ठीक है, हमारे पास हैं 45%। अगर इनका हम अंतर लें, वाणिज्य से हम विधि घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो अंतर आता है वो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 20%। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जो वाणिज्य के छात्र हैं वो विधि के छात्र से कितने परसेंट ज्यादा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से लगा सकते हैं। 65 से 45 का अंतर कितना है, 20 का। अगर 1 डिग्री 10 छात्रों को बताता है तो हमारा 20 डिग्री कितने छात्रों को बताएगा, 20 गुणे 10 यानी कह सकते हैं 200 छात्र। इसका मतलब यह है कि वाणिज्य के जो छात्र हैं वो विधि के छात्र से कितने ज्यादा है, 200, 20 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, डिग्री में। अगर संख्या में बात करें तो 1 डिग्री हमारा, ठीक है, यहाँ पर कितने को डिनोट कर रहा था, 10 छात्रों को। इसी तरीके से, ठीक, हमारा 20 डिग्री कितना आ जाएगा, 200। मतलब कह सकते हैं कि वाणिज्य के छात्र विधि के छात्र से कितने ज्यादा है, 200। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हो, देखिए वही चीज यहाँ पे भी लिखी है, अगर विज्ञान में 1000 छात्र हैं तो 1 डिग्री कितने के बराबर हुआ, 10 छात्रों के बराबर। तो विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात पूछ रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, कुछ भी आपको करना नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ऐसे उत्तर आ जाएगा, विज्ञान और कला। अगर हम विज्ञान और कला का, ठीक है, यहाँ पर देखें तो विज्ञान हमारा है 100 डिग्री यानी 100 अंश, ठीक है, ये हमारा 120 अंश। इसको हम अगर हल करते हैं तो 5/6 आ जाएगा, यानी ये कह सकते हैं 5 डिग्री और 6 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 1000 छात्र भी रख लेंगे तो भी यह 1000 यहाँ से और 1000 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा फाइनल जो कैंसिल आउट होने के बाद अनुपात जो बचेगा वो 5/6 ही बचेगा। अब जरा देख लीजिए, विज्ञान 100, कला 120, इसको हमने हल किया, कितना है, 5 डिग्री और 6 डिग्री। अनुपात पूछ रहे हैं, आप बच्चों का अनुपात निकालने के बाद जब कैंसिल आउट करेंगे तब भी हमारा यही मिल जाएगा। मतलब इसका जो अनुपात आया हमारा कितना आ जाएगा, 5/6, और यही हमारा इस, ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यानी 5/6। विज्ञान और कला का, विज्ञान का 100 था, कला का 120, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक, 5/6। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यदि विज्ञान में 1000 छात्र हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। अब देख लीजिए हमने क्या किया था, विज्ञान में हमारे पास कितने थे, 100, और ये किसके बराबर उन्होंने कहा है, 1000 के बराबर हैं। अगर हम पूरे, ठीक है, इस चार्ट की बात करें, इस गोले की बात करें, ठीक है, पाई की बात करें, तो इसमें हमारा कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री, और वही सभी छात्रों के बराबर होगा। तो सभी छात्र, देखिए 100 डिग्री कितने 1000 के बराबर है, तो हमारे पास कुल छात्र कितने होंगे, 360 डिग्री। तो हम इसको कह सकते हैं 1000 गुणे 360, और नीचे हमारा आ जाएगा 100, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा हमारे 3600। मतलब कुल छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 3600 हो जाएगी। देखिए 100 डिग्री
1000 के बराबर है, तो 360 डिग्री कितने बराबर होगी? 3600 छात्र। तो कुल छात्र जो है यहाँ पर कितने हैं? 3600। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा में कुल अंक जो है वो 810 अंक है। इस तरीके से दिया हुआ है कि परीक्षा है, ठीक है, उसमें कुल अंक जो प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं वो 810 हैं, और कुछ जो अंक मिले हैं छात्रों को कुछ वो इस तरीके से हैं, मतलब इतने इतने परसेंटेज, ठीक, इसमें सबको मिल सकता था, इतने इतने परसेंटेज का, ठीक है, परीक्षा थे, इसमें पार्टीशन थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरे पाई में चार्ट में 360 डिग्री की बात होती है, ठीक, और यही 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? 810 अंकों के बराबर है। आपको यहां से ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी इस पाई की वैल्यू होगी वो 360 डिग्री के बराबर होगी। 360 डिग्री यहां पर कितने अंकों के बराबर है? कह सकते हैं 810 अंकों के बराबर। अगर 0 से 0 कैंसिल भी कर दे, ठीक है, और 9 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 4 डिग्री, और यहां से 9 आ जाएगा 9, यानी कह सकते हैं 4 डिग्री है 9 अंकों के बराबर है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्या लिखा है? छात्र ने किसी विषय में 135 अंक प्राप्त किए। तो कह रहे छात्र ने किस विषय में, ठीक, 135 अंक प्राप्त किए। आपको देखना क्या है, 135 अंक प्राप्त किए, आपके पास देखिए कितना था? 810 डिग्री जो थी वो कितने के बराबर थी? 810 अंक जो थे 360 डिग्री के बराबर थे, क्योंकि पूरे की वैल्यू 360 है, ठीक, और अंकों में 810 है। उसने प्राप्त कितने किए? 135। तो 135 अंकों की वैल्यू निकालनी है डिग्री में, कितनी होगी? ठीक है, 360 135 की निकालनी है तो गुणा हो जाएगी, और नीचे हमारा क्या जाएगा? 810। हमने इसको पहले हल किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से ये 4 बार जाएगा और 9 से ये जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 से जब इसको करेंगे 15 नेमा 105, ठीक है, 9 एकम 9 करेंगे, बचेगा, ठीक है, 4 9 बचे 45, कितना जाएगा? 15। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, इनकी गुणा कर दे तो हमारा क्या जाएगा? 15 चक्कू 60, यानी कह सकते हैं 60 डिग्री के बराबर है। और 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर? हम कह सकते हैं 60 डिग्री अंक किस में है? अंग्रेजी में। इसका मतलब जो हमारा, ठीक है, अंक 135 मिले हैं वो किसके बराबर होंगे? इसी को कहते हैं, ठीक है, यही हमारा क्या है? अंग्रेजी के बराबर, क्योंकि हमें डिग्री में जब हम देख रहे हैं तो 60 डिग्री ही क्या है? अंग्रेजी के बराबर। इसका मतलब 135 अंक जो मिले हैं वो अंग्रेजी में मिले हैं, डिग्री में वो 60 है, अंकों में वो 135 है, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अंग्रेजी, भौतिक व सामाजिक विषय में प्राप्त अंक गणित तथा रसायन में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? ऐसा कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, कर रहे हैं, हमारे पास है इंग्लिश प्लस इसके साथ में भौतिक यानी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, प्लस यहाँ कर रहे हैं सामाजिक विषय, ठीक है, एसएसटी की बात कर रहे हैं। इनमें जो प्राप्त अंक हैं, ठीक, हमारे पास देखिए कितना है? भौतिक में हमारे पास 85 है, ठीक, अगर हम बात करें सामाजिक विषय में 55%, ठीक है, डिग्री की बात है, और इंग्लिश में हमारा दिया हुआ है 60। कह रहे हैं इनमें जो प्राप्त अंक हैं, ठीक है, इसके साथ में कह रहे हैं गणित व रसायन, अगर गणित की बात करें, मैथ और रसायन में, ठीक, कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो गणित में हमारे पास है 90 और केमिस्ट्री में हमारे पास है 70, ठीक। रसायन में प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ पर कुल कितने अंक हमको मिल रहे हैं, इसको जब हम जोड़ते हैं 5 आ जाएगा 60, 8 6 14, ठीक, और ये 60 आ जाएगा 200 डिग्री। यहाँ पर बात करें 9 7, ठीक है, हो जाएगा 160, यानी यहाँ पर ये आ रहा है। अगर कह रहे हैं कितना परसेंट अधिक है ये पूछ रहे हैं, पहले तो हम अंतर देखते हैं। अंतर हमारा कितना आ जाएगा? 200 से जब हम 160 घटाएंगे आ जाएगा हमारा 40 डिग्री, ये हमारा अंतर है। कह रहे हैं कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमारा प्रतिशत अधिक पूछ रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा उत्तर क्या? अंतर कितना आया हमारे पास? 40, ठीक है, इंटू परसेंट में पूछ रहे हैं तो 100, और देखिए अपॉन में कह रहे हैं कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमारा कितना टोटल है? ठीक है, 360, क्योंकि पूरे चार्ट की वैल्यू, ठीक, कितनी है? 360। जब इसको हम हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 100/9, ठीक है। जब इसको हम भाग देंगे 100/9 को तो आ जाएगा 11 नेमा 99, 1 सही 11 सही 1/9%, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब कह रहे हैं 3 विषय और 2 विषय का जो अंतर है, ठीक है, वो एक दूसरे से 11 सही 1/9% जो है वो उससे अधिक है। क्वेश्चन 3 और 4 देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है भौतिक और रसायन के बीच अंकों का अंतर बराबर है। कह रहे हैं 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, भौतिक और रसायन के बीच के अंकों का अंतर जो है इनमें से किसके बराबर है? गणित अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भौतिकी और अंग्रेजी के बीच। देख लीजिए पहले भौतिकी और रसायन के बीच के अंकों का अंतर कितना है। देखिए भौतिकी यानी फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में हमें अंक मिले हुए हैं 85, कितना है? 85 डिग्री, ठीक। अगर रसायन की बात करें तो रसायन में हमारे पास है, ठीक, अंक जो है, केमिस्ट्री की बात करते हैं, कितना है? 70 डिग्री, ठीक। अगर इनका अंतर देखते हैं तो अंतर हमारा कितना आता है? 15 डिग्री। मतलब कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट कौन से, भौतिकी और रसायन के बीच का अंतर जो है अंकों में कितना डिग्री का है? 15 डिग्री में। हम अंक निकाल ही नहीं रहे अभी, हम अगर अंक निकालेंगे तब भी हमारा उत्तर वैसे ही मिल जाएगा, और बिना अंक निकाले ही आपका उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए क्या है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है?
15 डिग्री। कह रहे हैं किसके बराबर है, तो आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ही आपको ठीक है आंसर ढूंढना है। क्या, गणित और अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। देखिए गणित है हमारा 90 और अंग्रेजी है हमारा 60। देखिए 90 और ये है 60, कितना अंतर हुआ बीच का, कितना हुआ, 90 से 60 घटाएंगे, ठीक है 90 से 60 आ जाएगा हमारा 30। क्या ये उत्तर होगा, नहीं, कितना अंतर होना चाहिए, 15 डिग्री। ठीक, अंग्रेजी से सामाजिक विज्ञान देखते हैं। अंग्रेजी है हमारा 60 और सामाजिक विज्ञान है हमारा 55। देखिए 60 से 55 अगर हम घटाते हैं तो हमारा डिग्री का अंतर बढ़ेगा 5। क्या ये उत्तर हो सकता है, नहीं, क्योंकि ना 30 डिग्री चाहिए ना हमको 5 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है, 15 डिग्री। अगर डिग्री बराबर होगी तो अंकों का अंतर भी बराबर होगा। आगे क्या करें, रसायन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान देखते हैं। रसायन विज्ञान है हमारा 70 और सामाजिक विज्ञान है हमारा 55। दोनों का डिफरेंस देते थे, 70 से 55 जब घटाते हैं कितना आएगा हमारा 15 डिग्री। और यही 15 डिग्री जो है इस 15 डिग्री के अंतर के ही तो बराबर है। इसका मतलब दो ऐसे सब्जेक्ट जो भौतिकी और रसायन के अंतर के बराबर हैं वो कौन से हैं, रसायन और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आपको देखिए 85 और 70 का अंतर कितना था, 15 डिग्री। यहां पर क्या है 70 और 55 का अंतर कितना, 15 डिग्री। इसका मतलब भौतिकी और रसायन के बराबर किसके अंकों का अंतर है, रसायन और सामाजिक विज्ञान। आपको पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं कि आप 15% निकालने के बाद 810 रखकर इसके अंक निकालें फिर पूरा सोल्यूशन करें। आपको ठीक है डिग्री में अगर आपका उत्तर मिल जा रहा है तो आप वहीं से ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। देखिए गणित व रसायन में प्राप्त अंक। अब देखिए मैथ यानी गणित और रसायन, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या है, गणित में हमारे पास ठीक है कितने मिले हुए हैं, 90। रसायन में हमारे पास कितने मिले हुए हैं, ठीक है 70। कितने हो गए हमारे पास, 160 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, भौतिक और सामाजिक विज्ञान, भौतिक ठीक है और सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में हमारे पास है 55 डिग्री। ठीक है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हमारे पास है 85। दोनों का अंक ठीक है योग देखते हैं कितना है प्राप्त हुआ अंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 50, 140 डिग्री, इतना कुछ आया। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा था भौतिक और उसका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक, गणित व रसायन देखो मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ का हमारा 90 था और केमिस्ट्री हमारा ठीक है 70 था, कितना आ गया 160 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 3 बना हुआ है। आगे लिखे भौतिक और सामाजिक विज्ञान, भौतिक 85, सामाजिक विज्ञान 55। ठीक है, दोनों को जोड़ा यहाँ पर जाएगा 90 और 50 आ जाएगा 140। दोनों का अंतर ठीक है प्राप्त अंक भौतिक सामाजिक विज्ञान अंकों से कितना अधिक है। ठीक, अगर हम अंतर निकालें कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 20 डिग्री। कहां से, 160 और 140 का अंतर कितना हो गया 20 डिग्री। इन्होंने पूछा है अंकों में कितना होगा, तो अंकों में हम इसको अब निकालना पड़ेगा। देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर देखिए 360 डिग्री 810 अंकों के बराबर है, तो हमें 20 डिग्री निकालना है। कितना डिग्री निकालना है, तो देखिए हमारा क्या था 4 डिग्री 9 अंकों के बराबर है। देखिए अगर हम कहें यहाँ पर 4 डिग्री, हमने थोड़ा सा हल किया था, 4 डिग्री 9 अंकों के बराबर है, तो हमारा 20 डिग्री कितने के बराबर होगा ये पूछ रहे हैं। सीधा साथ हो जाएगा 9 गुणा 20, नीचे आ जाएगा 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे 5। ठीक, तो आ जाएगा 5 9 45। कितना अंतर आया है हमारा 45। ठीक है, ये अंक है, डिग्री की बात नहीं हो रही है। मतलब यहां से कह रहे हैं ठीक है जो अंतर है 20 डिग्री वो अंकों में कितने के बराबर है 45। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री जो है वो 810 अंकों के बराबर था। यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया था आसान करने के लिए सवाल को, क्या है 4 डिग्री 9 अंकों के बराबर था, तो हमने इस रिलेशन को यूज किया कि 4 डिग्री और 9 अंक होते हैं, 9 नंबर्स के बराबर है, तो 20 डिग्री हमारा कितने नंबर्स के बराबर होगा 45 नंबर। तो उन्होंने पूछा था कितना अधिक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 45, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका उत्तर जो है डी कितना होगा 45।